आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1958 की। आजादी के बाद भारत ने कई बदलाव देखे जिनके आधार पर आज देश तरक्की की राह पर है। आजादी के बाद साल दर साल देश में कई बदलाव हुए और ये बदलाव हो रहे थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में, जो आज भी बरकरार है। साल 1958 में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट लागू हुआ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी AFSPA कानून है जो आर्म्ड फोर्सेस को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की पावर देता है। उनके पास ये अधिकार होता है कि वे एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। यदि आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं। किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है और बिना वारंट के परिसर में तलाशी भी ले सकती है। गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी के कारणों की व्याख्या की जा सकती है। दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा को राज्य सरकार नियंत्रित करने में नाकामयाब रही तो ये एक्ट लागू हुआ। आर्म्ड फोर्सेस बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था। इस एक्ट को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के रूप में जाना जाने लगा। पहली बार स्पेशल फोर्स को असम की नागा हिल्स पर तैनात किया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में इन सर्विसेज की सेवाएं ली गई। इतना ही नहीं, 1983 में पंजाब में भी स्पेशल फोर्सेस की सेवाएं ली गई, जिन्हें बाद में 1990 में हटाकर जम्मू और कश्मीर में लगाया गया। साल 1958 में ही गिफ्ट टैक्स लागू हुआ। बजट पेश किए जाने से ठीक पहले देश के तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद उन्हें फरवरी 1958 में अपना पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वित्त वर्ष 1958-59 का आम बजट पेश किया था। नेहरू ने 1958 में बजट पेश करते हुए 1957 में कृष्णमाचारी द्वारा लगाए गए टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं किया। हालांकि टैक्स चोरी को रोकने के लिए गिफ्ट टैक्स नाम से नए टैक्स की घोषणा की गई। टैक्स प्रस्ताव की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा था, अपने निकट रिश्तेदारों या सहयोगियों को गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना न सिर्फ स्टेट ड्यूटी बल्कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स से बचने का सबसे आम तरीका बन चुका है। इसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका गिफ्ट पर टैक्स लगाना है। इस तरह का टैक्स अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले से लागू है। गिफ्ट टैक्स के प्रावधानों में पत्नी को दिए गए 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट पर टैक्स लागू नहीं था। हालांकि अक्टूबर 1998 में गिफ्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया और सभी तरह के गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गए थे। हालांकि 2004 में इस टैक्स को दोबारा लागू किया गया था। Milkha Singh of India coming on the outside lane and Spence coming through fast on the inside and it's first Milkha Singh. 1958 में एशियन गेम्स का आयोजन जापान में हुआ था। इस एशियन गेम्स को मिल्खा सिंह सहित तमाम एथलीटों की वजह से जाना जाता है। मिल्खा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मिल्खा ने 1958 ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को न सिर्फ विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई बल्कि पूरे विश्व को इस बात का भरोसा दिलाया कि भारत सबको साथ लेकर चलता है। मिल्खा के नेतृत्व में एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने भारत को सबसे ज्यादा पदक इस एशियन गेम्स में दिलाए थे। मिल्खा सिंह ने यहाँ पर 2 स्पर्धाओं 200 मीटर और 400 मीटर में भाग लिया था।
दोनों ही स्पर्धाओं में मिल्खा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस एशियन गेम्स में कुल 14 पदक अपने नाम किए थे। इसमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। 14 पदकों के साथ भारत अंक तालिका में 7वें स्थान पर रहा था। भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 9 पदक, मुक्केबाजी में 2, हॉकी में 1, वॉलीबॉल में 1 पदक अपने नाम किया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1958 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।